एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था। वे जंगल बहुत ही पुराना था, जिसके कारण जंगल के सारे पक्षियों के घर बहुत ज्यादा पुराने और कमजोर हो गए थे। जंगल में नीलो चिड़िया अपने पति मानो चिड़े के साथ एक कमजोर से घर में रहती थी, लेकिन उस जंगल में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। वैसे तो जंगल के पक्षियों को किसी चीज की भी कमी नहीं थी, पर सभी पक्षियों को अपने अपने कमजोर घरों की चिंता लगी रहती थी। अरे पक्षियों, देखो तो हमारा जंगल कितना अच्छा है। हमें जंगल में किसी चीज की भी कमी नहीं है, पर फिर भी हमारे जंगल में सभी पक्षियों के घर बहुत ज्यादा कमजोर है। हाँ पक्षियों, इस जंगल में जितने भी पक्षी हैं, उन सब के पास जो घर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि वे घर उनके बाप दादा ने ही इन्हें बना कर दिए थे। इसीलिए तो जंगल में किसी पक्षी ने अभी तक अपना घर नहीं बनाया है। हमारे पुराने घर तो काफी हद तक चल चुके हैं। अब हमें अपने नए घर बनाने ही पड़ेंगे। हाँ पक्षियों, ऐसे भी बारिशें होने वाली है हमारे जंगल में। बारिशों का मौसम आ गया है। पिछले बार के बारिशों में तो हमारे कमजोर घरों ने किसी तरह उस बारिश का मुकाबला कर लिया था, लेकिन क्या पता इस बार के बारिशों में हमारे घर इस बारिश का मुकाबला नहीं कर सके। वैसे भी हवा से ही तो हमारे घर हिलने लग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार बारिश का मुकाबला कर पाएंगे हमारे ये घर, इसीलिए हमें दूसरे घर बनाने पड़ेंगे। पक्षियों, ये रंगीन पक्षी बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें जल्द से जल्द अपने घर बना लेने चाहिए, इससे पहले कि जंगल में बरसात शुरू हो जाए। बस वे सब जंगल के पक्षी बैठे हुए यही बातें कर रहे होते हैं। तब अचानक से जंगल में बहुत ही तेज बारिशें शुरू हो जाती है। बारिश हो जाने की वजह से जंगल के पक्षियों की परेशानी में तो और इजाफा हो जाता है। अब सभी पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने कमजोर घरों में चले जाते हैं। बारिश मुसलसल होने की वजह से नीलो चिड़िया अपने घर में अपने पति के साथ बैठकर बहुत ही चिंतित हो रही होती है। अरे मानो चिड़े, ये बारिश तो मुसलसल होती ही जा रही है। कितनी देर से तो ये बारिश रुकी भी नहीं है, और अगर ऐसे ही एक और दिन ये मुसलसल चलती रही तो जंगल के सभी पक्षियों के घर पानी में डूब जाएंगे। देखो तो जरा बाहर, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगा है जंगल में। फिर तो जंगल में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। जंगल के सारे पक्षी कहाँ जाएंगे? हमारे रहने को भी कोई जगह नहीं होगी। नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे ही अगर मुसलसल बारिश होती रही तो ऐसे बारिश में हम अपने खाने के लिए अनाज भी नहीं ले आ पाएंगे। उस मुसलसल बारिश होने की वजह से जंगल में रंगीन पक्षी और कबूतर का घर पानी में डूब जाता है। अपने घर के डूब जाने की वजह से वे दोनों काफी परेशान बैठे होते हैं। जिस बात का डर था वो हो गया है। अब देखो, ना हमारे पास रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए अनाज है। हम लोग कितने परेशान हैं। अब क्या होगा हमारा? वैसे भी अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए अब घर भी नहीं है। चलो अब नीलो चिड़िया के घर पर चलते हैं, वहाँ पर हमें रहने के लिए थोड़ी जगह मिल जाएगी। फिर वे दोनों काफी ज्यादा परेशान होकर नीलो चिड़िया के घर में आ जाते हैं। अरे नीलो चिड़िया, इस तेज बारिश की वजह से हम दोनों के घर पानी में डूब गए हैं। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। रहने को भी कोई जगह नहीं है। क्या तुम हमें अपने घर में रख लोगी? हाँ कबूतर भैया और रंगीन पक्षी, आप दोनों हमारे घर पर रह सकते हैं। दूसरी तरफ जंगल में कालू कौवा और रानी कौवी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। उनका घर बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसके कारण उनके घर में बहुत ज्यादा पानी आ रहा था। रहने की भी कोई जगह नहीं थी। उन दोनों को बस यही डर था कि कहीं हवा से उनका घर टूट न जाए और वे दोनों उसके अंदर दब न जाए।
इन्हीं परेशानियों की वजह से कालू कौवा और रानी कौवी भी नीलो चिड़िया के घर आ जाते हैं। अरे पक्षियों, अगर इस तरह से तेज बारिश होती रहेगी तो हमारा तो इस जंगल में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। हम सब क्या करेंगे? हाँ पक्षियों, बारिश भी तो सिर्फ हमारे जंगल में हो रही है, बाकी आस पड़ोस के जंगल तो सुख शांति की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ पक्षियों, हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस बारिश में तो हम काम पर भी नहीं जा सकते हैं, और अगर काम पर नहीं गए तो हमें खाने के लिए दाना कहाँ से मिलेगा? अरे पक्षियों, आप सब परेशान न हो। इससे पहले कि हमारे घर में भी पानी आने लग जाए, हम सभी लोग मिलकर कुछ न कुछ सोच लेते हैं। फिर काफी समय सोचने के बाद मानो चिड़े को एक बहुत ही जबरदस्त सा आइडिया आता है। अरे पक्षियों, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। चलो चलो, हम सभी लोग महाराज के महल में चलते हैं। महाराज से जाकर कहते हैं कि वे जाकर बादल को हुक्म दे और बादल से कह दे कि वे बारिश रोक दे, क्योंकि अब इस बारिश से हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इस तरह के बहुत ज़्यादा बारिश से तो हमारा सारा जंगल खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर हम तोते महाराज से इस तरह कहेंगे तो वे जाकर बादल से जरूर बात करेंगे, फिर बादल बारिश करना बंद कर देगा। अरे हाँ मानो चिड़े, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें जाकर तोते महाराज को ये बात जरूर बता देनी चाहिए, क्योंकि तोते महाराज हमारे जंगल के राजा हैं। उन्हें हमारे जंगल की हर समस्या सुलझानी चाहिए। फिर क्या था, जंगल के सभी पक्षी मिलकर अब तोते महाराज के पास जाने लगते हैं। जंगल के सारे पक्षी अब बहुत ज्यादा बारिश में भीगकर तोते महाराज के पास आ ही जाते हैं। अरे पक्षियों, आप सब यहाँ मेरे जंगल में, वो भी एक साथ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? कोई समस्या है तो मुझे बताए। नहीं महाराज, खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है। जंगल में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अरे महाराज, हम आपको क्या बताए, जंगल में बहुत ज्यादा बारिश की वजह से सभी पक्षियों के घर भी टूट गए हैं और सभी पक्षियों के घर पानी में डूब गए हैं। अब तो रहने की भी जगह नहीं है किसी के पास जंगल में। हाँ महाराज, जंगल में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वैसे महाराज, जंगल में बहुत ज्यादा गंदम की फसलें भी खराब हो गई है। सभी फसलें पानी में डूब चुकी है। अब तो जंगल में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अरे पक्षियों, मेरे जंगल में इतना सब कुछ हो चुका है और मुझे पता भी नहीं है। आप सभी को मुझे पहले बताना चाहिए था। आप लोग मुझे अभी बता रहे हो। चले, अब आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? अरे महाराज, आप बादल भैया के पास जाकर क्यों नहीं बोलते कि वे बारिश बंद कर दे। जंगल में अब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। इससे ज्यादा बारिश हमारा जंगल सहन नहीं कर पाएगा। अरे ठीक है पक्षियों, अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं जाकर बादल को हुक्म दे देता हूँ कि वे इस जंगल में बरसात करना बंद कर दे। फिर क्या था, तोते महाराज इस जंगल में बादल के पास आ जाते हैं। बादल भी तोते महाराज को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अरे तोते महाराज, आप यहाँ पर क्यों आए हो? अगर आपको कोई काम था तो आप अपने जंगल के पक्षियों के हाथ मुझे संदेशा भिजवा सकते थे। अरे नहीं बादल, तुम्हारे लिए कोई खास संदेश नहीं था। बस तुम जरा एक काम करो, मेरे जंगल में बरसात करना बंद कर दो। तुम्हारे इस बरसात की वजह से मेरा पूरा जंगल बर्बाद हो गया है। जंगल के सभी पक्षियों के घर भी जाकर पानी में डूब गए हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे जंगल में बरसात ना करो। तुम्हारी इस बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। पक्षियों के पास खाने तक को कुछ नहीं बचा, फसलें सारी खराब हो चुकी है। अरे तोते महाराज, ऐसी बात थी तो आप मुझे पहले बता देते।
अब मैं इस जंगल में बारिश नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप अपने जंगल के पक्षियों को बता दीजिए कि अब इस जंगल में बारिश नहीं होगी, वो अपना घर दोबारा से तैयार कर ले। फिर क्या था, अब तोते महाराज महल में आकर सभी पक्षियों को बताने लगते हैं, अरे पक्षियों, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उस बादल को जाकर बोल दिया है कि यहाँ पर बरसात मत करो। वे बादल अब बरसात नहीं करेगा यहाँ पर। वे मान गया है मेरी बात। अरे तोते महाराज, जंगल के सभी पक्षियों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अरे नहीं नहीं नीलो चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। मैंने ही अपने जंगल को बचाना था और मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ कि मुझे आप सबकी परेशानी के बारे में पता नहीं चला था। मुझे माफ कर दो सारे। अब जंगल में बारिश नहीं होगी। आप सभी पक्षी जाकर जंगल में अपने नए घर बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए और नए घर बनाने में जो भी लकड़ियाँ वगैरह लगेगी वे मैं आपको दे दूंगा। आप सबको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अरे तोते महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना हम जंगल के सारे पक्षी इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे बस बस पक्षियों, मेरा ज्यादा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। आप सब जाओ और अपना नया घर बनाओ। हाँ हाँ ठीक है महाराज, हम सभी पक्षी जाकर अपने नए और मजबूत से घर बना लेते हैं जंगल में। तोते महाराज की ये बात सुनकर अब जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब जंगल में सभी पक्षी दोबारा से अपने नए नए घर बना लेते हैं। जंगल के सभी पक्षी अब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सभी कुछ ठीक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी एक दूसरे का साथ मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि सारी समस्याएं हल हो जाए। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में अक्सर बारिशें होती ही रहती थी। पूरे जंगल में तमाम अनेक प्रकार के पक्षी अपने अपने फलों के बनाए हुए घरों में रहते थे। सब पक्षियों के घर बहुत ही ज्यादा मजबूत थे और वे सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। उस जंगल में नीलो चिड़िया भी अपने फल के बनाए हुए घर में रहती थी, लेकिन एक बात की चिंता उसे हमेशा खाते रहती थी। हर साल में इस जंगल में ऐसा ही होता है। शुरू के दिनों में तो बारिश बहुत हल्की हल्की होती है, लेकिन फिर अचानक बाद के दिनों में बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके कारण हम सभी पक्षियों को पहले से मिलकर खाना जमा करना पड़ता है। इस बार भी अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन अगर ये बारिश बढ़ गई तो पूरे जंगल में बाढ़ आ जाएगी। फिर हमें पूरे जंगल में किसी जगह पर भी दाना नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी मुझे सारे पक्षियों को जमा करना पड़ेगा ताकि हम सभी पक्षी मिलकर एक जगह पर बहुत ज्यादा दाना जमा कर सके, ताकि हम सभी पक्षी आराम से रह सके। फिर नीलो चिड़िया उन तमाम पक्षियों को एक घने पेड़ पर जमा कर लेती है और उन सभी पक्षियों को कहती है, पक्षियों, इस बार हमने बहुत देर कर दी है। हम सब पहले मिलकर अपना दाना जमा कर लेते थे, लेकिन इस बार देखो मौसम बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। किसी भी वक्त बारिश बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है और हमने तो अभी तक दाना जमा करने का काम भी शुरू नहीं किया। हमें जल्दी ही ये काम शुरू करना पड़ेगा, वरना तो इस जंगल में बाढ़ आ जाएगी और फिर खाने लायक इस जंगल में कुछ नहीं बचेगा। हाँ पक्षियों, ये नीलो चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बार सच में मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। हम सबको जल्दी ही अपने लिए दाना जमा करना होगा। पिछली बार तो बारिश हल्की हल्की हुई थी और हमने बहुत ज्यादा खाना जमा कर लिया था, लेकिन इस बार तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ पक्षियों, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नीलो चिड़िया ठीक कह रही है। अब हमें दाना जमा कर लेना चाहिए क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। अगर हमने दाना जमा नहीं किया
तो फिर तो वैसे ही हम तो बाढ़ से परेशान आ गए होंगे और ऊपर से हमारे पास तो खाने तक का कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ पक्षियों, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। नीलो चिड़िया बिल्कुल ही ठीक कह रही है। अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलकर दाना जमा कर लेना चाहिए। जितना जल्दी मेहनत करके दाना जमा कर लेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो फिर ठीक है पक्षियों, हम सब पक्षी जंगल में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं और जिसको जो भी दाना मिलेगा वो यहाँ पर लाकर उसको रख देगा। ठीक है नीलो चिड़िया, अब हम सब ऐसा ही करेंगे। चलो अब हम सब अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। फिर वे सब पक्षी अलग अलग दिशाओं में दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सब पक्षी जंगल में जगह जगह से दाना ढूंढकर उस पेड़ पर लाकर रख रहे थे। अरे कितनी देर से खाना जमा कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक उसी पेड़ पर उतना ही दाना रखा हुआ है। चलो मेरे साथ दूसरे पक्षी भी दाना जमा कर रहे हैं, जल्द ही वो दाना ज्यादा हो जाएगा। मैं और भी मेहनत करता हूँ ताकि मुझे और भी ज्यादा खाना मिल जाए। अरे ये दाना तो जमा करते करते मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। कितनी मेहनत कर ली है आज मैंने, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन बाद में मुझे इस मेहनत का सिला भी तो मिलने वाला है। मुझे बाद में ये मेहनत काम भी आने वाली है। इस काम आने वाली मेहनत को मैं चालू ही रखता हूँ। इस दाने से हम सभी को फायदा होगा। फिर वे दाना हम सभी पक्षी बारिश के दिनों में मिलकर खाएंगे। अरे रे, इस बारिश की वजह से आगे बहुत ही ज्यादा धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से मुझे दाना ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। अगर मैंने दाना जमा नहीं किया तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। चलो अब जो भी है ये दाना तो जमा करना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ सभी पक्षी दाना जमा करने के लिए मान गए। अब हम सबको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सब पक्षी मिलकर दाना जमा कर रहे हैं। जल्द ही हम सभी पक्षी बहुत ज्यादा दाना जमा कर लेंगे। फिर हमें बारिश में कोई भी मसला नहीं होगा। अब वे सब पक्षी उस दरख्त पर बहुत ज्यादा दाना जमा कर लेते हैं। वाह नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। हम सभी पक्षी मिलकर दाना जमा करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा दाना जमा हो जाएगा। हाँ नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस काम में हमारी मेहनत तो लगी पर काम बहुत अच्छा हो गया। अब हमें बारिश में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाह वाह पक्षियों, सच में आप सब ने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये दाना जमा किया है। अब इस दाने से हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हमें बारिश में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि बारिश बहुत ज्यादा तेज होने वाली है, हमें दाना जमा कर लेना चाहिए। और अब देखो हमने दाना जमा कर लिया है। हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी एक बात की चिंता है। नीलो चिड़िया, अब तो हमने बहुत ज्यादा दाना जमा कर लिया है, अब तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे पक्षियों, ये जो सारा दाना हमने जमा किया है इसे कहाँ पर रखेंगे? क्योंकि अगर बारिश तेज होगी तो हवा से ये सारा खाना इधर उधर उड़ जाएगा। हमें इस दाने को किसी सही जगह पर रखना होगा जहाँ से हम इस दाने की सही हिफाजत कर सके। हाँ नीलो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास एक जगह है जहाँ पर ये दाना हिफाजत से रह सकता है। अच्छा कबूतर भाई, मुझे बताओ जरा ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम ये दाना महफूज रख सकते हैं? अरे नीलो चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा घर कितने ऊंचे दरख्त पर बना हुआ है। हम ये सारा खाना मेरे घर में रख देते हैं और मैं हमेशा अपना घर बंद करके ही रखूंगा ताकि उस घर में हवा ना आए और ये सारे दाने उड़ ना जाए। और तो और मेरा घर तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और तो और अगर बाढ़ भी आ गई तो मेरा घर नहीं डूबेगा। हाँ कबूतर भाई, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आपका घर डूबेगा ही नहीं तो हमारे दाने भी सलामत रहेंगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे पता है ये कबूतर ये सारा दाना खा जाएगा। बस अब मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे सारा का सारा दाना अपने घर में ही रखना है।
मैं सब पक्षियों को उनका हिस्सा दे दिया करूँगा। जो भी पक्षी दाना मांगने आएगा मैं उसे दाना दे दूँगा। लेकिन कालू कौवे, तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा नीचे है। अगर बाढ़ आ गई तो तुम्हारा घर तो डूब जाएगा और साथ साथ हमारा ये दाना भी डूब जाएगा। नहीं नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। सारा दाना मेरे ही घर पर रखना होगा। अगर तुम सबको अपना अपना हिस्सा लेना है तो अभी ले लो। मुझे तुम सब में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैं तो अपना दाना अपने घर में ही रखूंगा। तुम लोगों को जो करना है वो करो। आखिर मैंने इतनी मेहनत से खाना जमा किया है। फिर वे कालू कौवा अपने हिस्से का दाना अपने घर में रख लेता है। बाकी का सारा दाना वे पक्षी उस कबूतर के घर में रखवा देते हैं। कुछ दिन के बाद बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण सारे जंगल में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के आते ही सबसे पहले कालू कौवे का घर डूब जाता है, क्योंकि कालू कौवे का घर सबसे ज्यादा नीचे बना हुआ था। अब कालू कौवे के पास खाने तक को कुछ नहीं था, क्योंकि उसके घर के साथ साथ उसका सारा दाना भी पानी में डूब गया था। कुछ देर के बाद देखते देखते उस बाढ़ के कारण नीलो चिड़िया और तोते का घर भी पानी में डूब गया। लेकिन कबूतर का घर तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर था, जिसके कारण उन सभी पक्षियों का दाना भी महफूज था। नीलो चिड़िया और तोता भी अब उस कबूतर के घर में चले गए थे, क्योंकि उनका दाना भी कबूतर के घर में था और अब तो उनके घर भी डूब चुके होते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी हरकत पर बहुत ही ज्यादा पछता रहा था। अरे ये मुझसे क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे सब पक्षी मेरे सच्चे दोस्त थे। मुझे उन सब पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने उन सब पर भरोसा नहीं किया, जिसके कारण आज मेरे साथ ये हुआ है। अब मैं क्या करूं? मेरे वही सच्चे दोस्त हैं। अब मैं जाकर उन्हीं से ही मदद मांगता हूं। वो मेरी मदद जरूर करेंगे। यही सोचकर कालू कौवा कबूतर के घर में आ जाता है और कबूतर और बाकी तमाम पक्षी कालू कौवे को माफ कर देते हैं और कालू कौवे को भी अपने घर में रख लेते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले अपने सच्चे दोस्तों की बात सुन लेनी चाहिए और उस पर अमल भी कर लेना चाहिए।